So this is day one of CA Foundation, May 2024. CA Foundation फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है May 2024. It will be highly possible the exam would be in June 2024 instead of May. Current cycle is running June December. इस साल एग्जाम जून 23 में है, scheduled for November 23, but it should be December 23 and it should be June and December. फिलहाल जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है हम मई मान के काम करते हैं और मई मान के हिसाब से पूरा बैच हमारा रन होगा. नाउ सीए फाउंडेशन में है क्या क्या, कोई आप में से मुझे बता सकता है? व्हाट ऑल आर देयर, है क्या फाउंडेशन में? किसी को बाई चांस कुछ पता हो तो? 4 पेपर होते हैं. वेरी गुड. कौन सा पहला पेपर कौन सा है? बाप रे, इतना तो मेरे को भी याद नहीं जितना तेरे को याद है. पेपर 1 अकाउंट्स. देन पेपर 2 is your law plus BCR. Then paper 3 will be quantitative aptitude. It is not mathematics. अगर मैथ्स होता तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनता? पेपर नंबर 4 is business commercial knowledge plus business economics. So the complete curriculum is divided into 1, 2, 3, 4 पेपर. ठीक है. इसमें अंदर जाने से पहले एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए. करंटली द सीए करिकुलम इज अंडर चेंज रिव्यू. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि नया स्कीम ऑफ एजुकेशन शुड कम. अब क्या फर्क है ओल्ड में और न्यू में, पहले थोड़ा सा वो समझाता हूं. जो मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिखा है वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से है. फाउंडेशन, इंटर, फाइनल. ये 3 स्टेजेस है अपने एग्जाम की सीए बनने की. अरे है ना. अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो फाउंडेशन अंडर द न्यू स्कीम एज ऑन टुडे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पर जो ड्राफ्ट है उसके हिसाब से फाउंडेशन अंडर द न्यू स्कीम विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कोर्स. इसका कोर्स कंटेंट ज्यादा होगा. इंटर और फाइनल में कंपैरेटिवली कोर्स विल डिक्रीज. ओके. नाउ जब ये ड्राफ्ट आया था कि न्यू स्कीम अप्लाई होनी है, उस समय पर यह कहा गया था कि नवंबर 2023 से इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये नया स्कीम अप्लाई होगा. एज ऑन टुडे देयर इज नो नोटिफिकेशन, तो अपन सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि नवंबर 23 जो आपसे एक अटेम्प्ट पहले हुआ वहां पर ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन ही प्रेवलेंट है. नाउ व्हेन आई से ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रेवलेंट है, इसका मतलब फाउंडेशन कंपैरेटिवली इजियर है. ठीक है. क्योंकि नवंबर 23 नहीं हुआ तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, नेक्स्ट बेस्ट जो अटेम्प्ट आने वाला है वो अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है? मई और जून. सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मई 2024 या जून 2024 शुड बी द नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर न्यू स्कीम, शुड बी द फर्स्ट अटेम्प्ट रादर फॉर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन. कुछ दिन पहले एक सर्कुलेट होता चीज आई कि आईसीआई ने अप्रूव कर दिया. आईसीआई, आई होप यू अंडरस्टैंड, आईसीआई इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, जो हमारे को बेसिकली सब कुछ इशू करती है. जैसे हमारा 12th होता है सीबीएसई के अंडर, स्कूल जो चल रहे हैं वो ठीक है, सीबीएसई इज द बोर्ड. वैसे आईसीआई हमारी अथॉरिटी है. तो आईसीआई की तरफ से स्कीम अप्रूव्ड है, ये जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, कि हम ये चेंजेस लेकर आना चाहते हैं. क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी, आईसीआई इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, कुछ भी चेंज करना सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चेंज होता है. तो वो प्रपोजल जो नया स्कीम का है वो एमसीए के पास भेजा गया. उसमें कोई एक आधी चीज थी जो एमसीए को पसंद नहीं आई और एमसीए ने मना कर दिया उस पर्टिकुलर चीज के बारे में. तो अभी मार्केट में उड़ते उड़ते सुनते सुनते इस तरह का र्यूमर है कि May 24 न्यू स्कीम might not be possible. So as on today we are also looking at May 24 as a old scheme attempt. Now
ऐसा नहीं सोचना है कि अभी सब मैंने ओल्ड स्कीम चालू किया और न्यू स्कीम आ गया तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला आपको, ओल्ड स्कीम के अंदर और न्यू स्कीम के अंदर, न्यू स्कीम जाने पर क्या है, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट दो जगह ज्यादा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है अकाउंट्स में और एक बढ़ रहा है लॉ में। ठीक है, दिस विल रिमेन सेम, यहां कोई चेंज नहीं है। यहां पे इट इज प्रपोज टू स्क्रैप बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोड्यूस बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ फुल फ्लेज फोर्थ सब्जेक्ट, ये प्रपोजल में है। यहां क्या बढ़ने वाला है, मैंने बोला इंटर में कम होगा सिलेबस, तो इंटर में फिलहाल वी हैव 2 अकाउंट्स के पेपर, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, उसको स्क्रैप करके एक कर रहे हैं और यहां से अकाउंट्स निकाल कर यहां भेज देंगे। ठीक है, लॉ में हमारे पास इंटर में कंपनी लॉ और अदर लॉ करके 2 पेपर होते हैं, इंटर में दे विल ओनली टेक कंपनी लॉ और अदर लॉ निकालकर यहां दे देंगे और यहां से बीसीआर को हटाने का प्रपोजल है। ये सारे प्रपोजल्स हैं फिलहाल, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कब आती है, जिस दिन आईसीआई नोटिफाई करता है कि ये नया स्कीम है और ये अप्लाई होगा। तो हम सब अभी जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ र्यूमर की बातें कर रहे हैं, हम एक्चुअल फैक्ट्स पे कोई बात फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आईसीआई नहीं लॉन्च करेगा। बट दैट डज नॉट मीन कि हम बैठे रहेंगे। नाउ अगर May 24 नया स्कीम है तो नया स्कीम देना है, ओल्ड स्कीम है तो ओल्ड स्कीम देना है, क्योंकि तुम्हारे पास अकेले पे तो अप्लाई होगा नहीं, जो होगा सब पर होगा। अच्छा, जो भी होगा फाउंडेशन के बाद इंटर फाइनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटर फाइनल तो नया स्कीम में ही होना है। इंटर, अब भाई इंटर कब आएगा, मई 24 के बाद, अगले से 1 साल बाद, मतलब मई 25, तब तक तो नया स्कीम आना ही आना है। अरे है ना, तो इंटर फाइनल वुड बी न्यू स्कीम फॉर श्योर। फिलहाल एज ऑन टुडे वी कैन नॉट से कि मई 24 शुड बी एन ओल्ड स्कीम अटेम्प्ट और इट वुड बी अ न्यू स्कीम अटेम्प्ट। ठीक है, क्लैरिटी है इस बात की, ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। नाउ 1 2 3 4 में कहानी क्या है वो समझो। दीज 2 आर सब्जेक्टिव पेपर्स। मैंने से सब्जेक्टिव पेपर्स मतलब सब्जेक्टिव पेपर मतलब जैसे आप बोर्ड देने वाले हो, जैसे आप आज तक अपने जीवन में एग्जाम देते हुए आए हो, सेम उस तरह का आपको एग्जाम देना है, तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहां फिलहाल 60 मार्क का लॉ है, 40 मार्क का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है। मैंने से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग मोर ऑफ इंग्लिश की तरह इंक्लाइंड है, नॉट एग्जैक्ट इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हो, पर उसकी तरह है। ये मोर ऑफ फॉर्मल राइटिंग को डिवोट करता है, ग्रामर भी आएगा, पैसेज भी आएगा, राइटिंग सेक्शन भी आएगा। ठीक है, पेपर नंबर 3 जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। मेरे को हाथ खड़े करो वो लोग जो नॉन मैथ्स है, मेरे पास थी पर मैं नॉन मैथ्स हूं, और ऐसा कौन है जिनके पास है पर नॉन मैथ्स के बराबर है? नहीं, चलो अभी तो 12th में ही हो तो ऐसा क्यों बोलना। तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी हर क्लास में बोलता हूं, एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि मैथ्स होगी या मैथ्स अच्छी होगी तो सीए होगा, नहीं तो सीए नहीं होगा। तो मैं हर आदमी को एक बात बोलता हूं कि अगर मैथ्स होती तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 101% नहीं होता, क्योंकि मेरे को गणित नहीं आती, ईमानदारी से नहीं आती। तो मैथ्स हैज अ रोल, बट इट इज नॉट कि आपके पास मैथ्स नहीं है तो नहीं होगी। क्यों नहीं है वो समझो। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है पूरा, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। 100 इज डिवाइडेड इनटू 40, 40 एंड 20, जहां 40 मार्क का मैथमेटिक्स है, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है, 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, अब यह तो मैथ्स हो चाहे नॉन मैथ्स हो, आई होप कोई फर्क नहीं है। स्टैट्स तो मैंने थोड़ा सा क्लास 11 में पढ़ा है, थोड़ा सा, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, एलआर आई बिलीव तुम में से किसी ने कहीं नहीं पढ़ा, बाई चांस किसी ने कभी कोई मेंटल एबिलिटी वाले एग्जाम दियो, एनटीएससी, ओलंपियाड, फर्जी वाले जो एग्जाम होते हैं इतने सारे, एनटीएससी अच्छा होता है, बाकी जो अगर ओलंपियाड दिया है जो फर्जी वाले होते हैं वो अगर आपने दिया है तो वहां पर आपने ये दिया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ओलंपियाड फर्जी नहीं होता है। अच्छा मैंने दिए सर, ऐसे कैसे फर्जी को आंसर हो आप? चलो ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो ये मैथ्स के ऊपर बात करते हैं, आई होप ये तो फर्क नहीं पड़ता। और कितने जिन्होंने ओलंपियाड दिए हैं जीवन के अंदर? तो इस बात का एहसास है ना जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ? नहीं? अरे चलो छोड़ो, क्यों जाना उस तरफ। फिलहाल ये 40 नंबर की मैथमेटिक्स में से अगर आपके पास मैथ्स नहीं है
तो 20 नंबर इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, रेस्ट 20 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आउट ऑफ 400 का सीए फाउंडेशन, नॉन मैथ्स का सिर्फ 20 मार्क का डिसएडवांटेज है। उस 20 मार्क को कवर किया जा सकता है टाइम एंड एफर्ट अलग अलग तरह से डिवोट करके, स्ट्रेटेजाइज करके कि हमारा क्या वीकर पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, उसके हिसाब से, ठीक है। पेपर नंबर 4 बीसी के एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है 40+60 का। ये पेपर 3 एंड पेपर 4 आई बिलीव सबके पास इकोनॉमिक्स है, एक वो नहीं है। 12th में ले ली, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है तू, तूने 12th में ले ली, सर को है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक्स वाले बैकग्राउंड से तो नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। पेपर नंबर 4 जो है ना, ये गोल्ड माइन है। यू अंडरस्टैंड गोल्ड माइन मतलब? वाह, सोने की खदान, शाबाश। तो ये वो पेपर है जहां पर नंबर लूटने हैं, जहां आउट ऑफ 100 नंबर आप 90 95 देख रहे हो स्कोर करना, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने गोल्ड में लिखा। पेपर 3 पेपर 4 इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर, मतलब टुंग 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 गोले बनने, अलोंग विथ नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब गलत करने पर -0.25 भी कटेंगे। तो फिलहाल तुम्हारे को तुक्के मारने की कला भी सीखनी है, वो विद टाइम अपन डेवलप करेंगे, ठीक है। यू आई होप यू अंडरस्टैंड, तुक्के मारना है ना, तो तुक्के मारने की कला सीखनी पड़ेगी, आती नहीं है फिलहाल। ओवरऑल पासिंग क्राइटेरिया इंडिविजुअल हर पेपर में यू शुड स्कोर 40 ऑल आर 100 मार्क्स पेपर, ओके, ऑल आर 100 मार्क्स पेपर। तो आपको इंडिविजुअल हर पेपर में कितने स्कोर करने हैं? 40 एंड एग्रीगेट में यू शुड स्कोर एटलीस्ट 200 आउट ऑफ 400। आप दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया, एक पहला क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल कितना होना चाहिए 40, और एग्रीगेट दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एग्रीगेट कितना होना चाहिए 200। आप दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो आप फेल ही कहलाएंगे, ये ध्यान रखना। नाउ जो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मई 24 है या जून 24 है, तो दिस बैच इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग along with class 12th for their CA फाउंडेशन। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो जनरल जनता के दिमाग में यहां इस समय आता है कि क्या मुझे 12th के साथ CA फाउंडेशन करना है या मुझे 12th के बाद CA फाउंडेशन करना है। तो उसका सिंपल बहुत सोबर आंसर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कब करना है कब नहीं करना है। आप अगर मई में और नवंबर में अगर सीए करना है, वो तय बात है, तो अटेम्प्ट दो ही लिखना है, मई या नवंबर। 12th के साथ प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम कब लगना है, मई के अंदर, जून के अंदर। 12th के बाद प्रिपरेशन करते हो, मैंने से 12th के बाद इट मींस 31 मार्च, एज्यूमिंग 31 मार्च आपका बोर्ड खत्म हुआ, 1 अप्रैल से आपका नवंबर का बैच चालू होता है। ऐसा ही होता है, करंट ईयर भी ऐसा ही है, हर साल ऐसे ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो अगर आप मई एग्जाम देना चाहते हो तो आपको कंपलसरी पढ़ाई जो करनी है वो 12th के साथ एक पढ़नी है। मैं एक बार को मान लेता हूं जो प्रैक्टिकली है ये दिसंबर और जून कर लेता हूं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल कहानी ताकि समझ में आएगा कि कैसे करना है। नाउ इफ यू प्रिपेयर अलोंग विथ क्लास 12 एंड अपीयर इन जून 2024, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल सेव 6 months of your professional life, not your academic life. There is a difference between academic life and professional life. चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए 6 महीना जल्दी, अब मुझे बताओ अगर सीए बने 6 महीना जल्दी, एक सीए का एवरेज सैलरी क्या होगा? 8 से 10 लाख रुपए। मैथ्स वाले तुम हो ही, अभी बताया तुमने मेरे को, 8 ही पकड़ लेते हैं, चलो 9 पकड़ लेते हैं ना, 8 ना 10, 9 का एवरेज सैलरी पकड़ लेते हैं। पर मंथ कितना हुआ? फेल हो गया तो पर मंथ कितना हुआ 9 लाख के हिसाब से 75,000, ठीक है ना। 6 महीने जल्दी बन गए तो 6 महीने ज्यादा नौकरी करी, मतलब 6 महीने के कितने हुए 4.5 लाख। तो मॉनेटरी टर्म्स में 4.5 लाख रुपए की सेविंग है। 4.5 लाख
अब मेरे को नहीं पता आपके लिए कितना छोटा अमाउंट है या कितना बड़ा अमाउंट है, मेरे को नहीं पता। मेरे लिए बहुत बड़ा है, आपका मेरे को आइडिया नहीं। बड़ा है छोटा है? आर्यन बोल रहा है क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्या है मतलब? अरे बड़ा है छोटा है? ओके, तो यू आर नंबर वन, यू आर सेविंग 4.5 लाख इन योर प्रोफेशनल जर्नी। दूसरा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर है। समय की इंपॉर्टेंस मेरे लिए जीवन में बहुत है। डिसीजंस टेकन ऑन अ राइट टाइम इन अ राइट मैनर pays you in long term. I tell you for मेरा example, ठीक है? I was 21 and a half when I became chartered accountant and company secretary. मैं CSCS दोनों 21 and a half में clear हो गया, along with graduation clear हो गया. So 21 and a half, I hope you understand, बहुत बड़ी age नहीं थी, ठीक है? मैं at that moment of time was very determined कि मुझे पढ़ाना है। मतलब दो फैक्टर थे, मुझे अजमेर रहना है, मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं अजमेर रहना चाहता हूँ और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये दो चीज़ें थी। मैंने मेरी फैमिली को भी ये सेम बात बोली कि आई वॉन्ट टू स्टे इन अजमेर एंड आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये दो बातें सिंपल सिंपल सुपर करी। मेरा बैकग्राउंड, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है सर्विस बैकग्राउंड। माय फादर इज टू सर्विस, ही इज रिटायर्ड नाउ, गवर्नमेंट सर्विस में थे। मदर इज अ हाउस वाइफ, सो वी डू नॉट बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। तो उनका पहला कंसेप्शन, पहला क्वेश्चन, अजमेर में क्यों रहना है? नंबर टू, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, CACS दोनों कर लिया आपने, आपके पास बाहर जाने के इतना अपॉर्चुनिटीज है, आप बाहर जाओ नौकरी करो, कोई भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तब से आज भी उतना ही जिद्दी हूँ जितना जिद्दी कल था। तो मैं डिटरमाइंड, मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। सो मेरी इच्छा पढ़ाने की थी, अजमेर रहने की थी, घर वाले तैयार नहीं थे, ठीक है? आज वो खुश है खुश नहीं है वो एक अलग कहानी है, मैं खुश हूँ। तो वो ने मना करा, मैंने बोला नहीं, ऐसा कैसे, इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, आई बिलीव कि लाइफ शुड नॉट हैव रिग्रेट्स, तो कर लेनी चाहिए मन की, होगा जो देख लिया जाएगा। तो मैंने उनको एक ही डायलॉग मारा, मैंने बोला 21.5 का हूं, 2 साल मन की करने दो, 23.5 का हूँगा, है ना? नहीं हुआ, नहीं पढ़ा पाया, ध्रुव नहीं आया पढ़ने, तो कोई बात नहीं, नौकरी करने तो चले ही जाऊंगा, और नौकरी तो दे ही देंगे, कोई बात नहीं, 2 साल की फर्क ही तो पड़ना है, इससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ना है। दैट इज द ऑनेस्ट थिंग व्हिच आई एम टेलिंग, व्हिच आई एक्चुअली टोल्ड माय पेरेंट्स। वो समझ में आई उनको 4-6 महीने के अंदर कि मतलब ये कहानी चालू कर चुके हैं अपन फाइनल देने से पहले, CA फाइनल देने से पहले, उसके पहले बता चुका हूँ यही रहूंगा, यही पढ़ाना है, आप देख लो क्या करना है। तो ये जर्नी चालू हुई फाइनल एग्जाम देने से पहले, कन्विक्शन आया उनको फाइनल देने के बाद, चलो ठीक है, नहीं है DTA बिल्कुल मानेगा ही नहीं, तो वो हाँ भर दिए। मैंने ASI स्टार्ट कर लिया, आज पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक कार्यक्रम चल जाता है। करीबी पे हंसते नहीं है यार, देखो ऐसा है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आई वाज एबल टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू बिकॉज आई हैड टाइम इन माय हैंड। इमेजिन अगर मैं वही चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी और कर रहा होता और वो मैं बनता 24 साल की एज के अंदर, तो मेरे पास गैम्बल, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने गैम्बल ही खेला है ना, गैम्बल था बहुत बड़ा जीवन के अंदर। अच्छा, इतना बड़ा गैम्बल है कि अगर तुम आगे का नहीं स्टोरी बताऊंगा तुम्हारे को, 1-2 महीने की चुकानी है, तुम बोलो पागल हो, नौकरी कर लेते ज़्यादा बढ़िया। मेरा फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12 27 मार्च 2012 जब मैंने चालू किया ना, सुबह पूजा वूजा हुई, शाम में बैच था, दैट बैच वॉज अंशुल सर का क्लास 12। तो शाम में क्लास के अंदर करीब करीब 40-45 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये मेरा जीवन का पहला क्लास है जो मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ। बाकी घर पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब दोस्तों को पढ़ा दिया, अंशुल सर को घर पे पढ़ा दिया, 11th पढ़ा दिया, वो पढ़ा लिया, वो एक अलग मैटर है। प्रोफेशनली वाइट बोर्ड लगाकर ऐसे सामने टेबल कुर्सियाँ लगाकर, दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। 40-45 के आसपास क्लास में बैठे हैं, बैच पढ़ाया है। शाम के अंदर अंशुल सर का फीडबैक, अच्छा पढ़ाया तूने पहली बार जीवन के अंदर, तो मतलब पढ़ाया भी अच्छा ठीक ठाक। नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास 2 बच्चे, उसमें से एक अंशुल सर, एक सेंट मेरीज की एक बच्ची थी। अभी समझो मैं जो कहना चाहता हूँ,
तो लाइफ का वो इट वाज अ गैम्बल। अच्छा समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा कौन सी गलत काम कर दिया भाई कल साल में। अच्छा दूसरा अंशुल उधर वो क्लास में बैठा है, वो बोल रहा है कि अच्छा पढ़ाया, मतलब जेन्युइनली अच्छा पढ़ाया होगा अगर वो कह रहा है तो, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कहा ही नहीं। अरे आपका छोटा भाई बहन अगर है तो वो जीवन में तारीफ नहीं कर सकता आपकी, आप कितने बड़े अगर अच्छा काम कर लो। तो वो कहा तो मेरे को लगा पढ़ाया भी अच्छा ही होगा। अब ये कहानी मैटर खत्म हुआ, दो रह गए। अब उस तरफ की कहानी उसके बाद क्या है वो एक अलग है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू लीव, वो गैम्बल बहुत बड़ा था। तो आई वाज एबल टू टेक दैट गैम्बल बिकॉज आई वाज 21 एंड हाफ। तो आई हैड एज इन माय हैंड। मैं 2 साल गैम्बल कर सकता था, मैं 2 साल बोरो कर सकता था अपने जीवन से। वही अगर चार्टर्ड बनता 24 25 पर, फिर ऑप्शन नहीं था। लड़ाई किस बात की भाई, 24 25 साल में गैम्बल करूंगा, मान लो 2 साल सेटल नहीं हो 27 28। प्रैक्टिकल स्पीकिंग हम सोसाइटीज में जहां रह रहे हैं वहां पे वी हैव टू बी इन द सोसाइटी, यू कैन नॉट रन आउट ऑफ द सोसाइटी। बॉक्स के अंदर रह के काम करना है, बॉक्स के बाहर जाके काम नहीं होता। आई होप यू अग्री, नो मैटर हाउ मच यू कैन वांट टू डिसएग्री बट यू हैव टू अग्री, उस बॉक्स में रहकर ही काम होना है। तो मैं अपने मन की कर पाया क्योंकि मेरे पास समय था। तुम तुम्हारे मन की कर पाओगे जब तुम्हारे पास समय होगा। अगर समय नहीं होगा ना तो फिर जीवन जो देगा वही करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, शी वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर, एफडी करना था उसको। इमेजिन, अब घर वाले, आज तुम्हारे घर वाले बहुत लिबरल है, जो तुझे को करना है वो कर ले वाली फीलिंग पर है। हमारे समय पर इतना लिबरलाइजेशन नहीं था, हाँ इतना नहीं था। तो उसके घर से उसको एक ही बात बोली गई, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, डिग्री ले ले, फिर तेरे से कमाना नहीं है हमारे को, मतलब हमारे को पैसे नहीं चाहिए तेरे से, पर तू डिग्री होनी चाहिए तेरे पास ताकि यू शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट। आज से 2012 में एफडी की मैं बात करता हूँ ना तो इज्जत ही नहीं थी। आज तो मैं बोलता हूँ अच्छा करियर है, प्रोवाइडेड आप परस्यू अच्छे से करते हो तो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एफडी किया। इमेजिन, सीए बन गई, पहला बार खुशी खुशी थैंक यू नहीं, हो गया है अब मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। हाँ उसने एफडी करा, 3 साढ़े 3 4 महीने कोर्स किया, उसको रियलाइजेशन हुआ कि अपने पास का नहीं है, वापस सीए पर आ गई, स्टार्टेड परस्यूइंग हर जॉब जो उसने चालू कर दिया। तो टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर काम करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो दिसंबर 24 से जून 24 सेव्स यू 6 months, इट बाइज यू टाइम फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तीसरा, सीए इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, इट इज ओनली द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। लाइफ बहुत बड़ा है, दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड इन माय लाइफ। आई वाज 21 एंड हाफ, मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई कर ली, इससे ज्यादा क्या पढ़ाई करनी है। मैं बोलता हूं आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीए यू शुड गो फॉर ईदर एमबीए और यू शुड गो फॉर सीएफए और यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो इट शुड नॉट बी द स्टॉपिंग पॉइंट कि हो गया बस ना, ये स्टार्टिंग है, मतलब यू हैव ओनली अचीव्ड, यू हैव ओनली क्लिक्ड वन ऑफ द माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। तो वहां अगेन आपका 6 महीना उधर और सेव होता है। अब ये तो पॉजिटिव हुआ, हार्डशिप है, नेचुरल है। अगर आप जून एग्जाम देना चाहते हो तो हार्डशिप जीवन में आएंगे, पर अगर इस हार्डशिप को मैं क्वांटिफाई करूं तो हार्डशिप क्या है, डेली का एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना है। ठीक है, मैं प्रोबेबली इस बैच को रन करूंगा डेली बेसिस पर 6 to 7:30, दिस वुड बी प्रोबेबली 7:15। अगर एक क्लास हो रही है तो, 2 क्लास हो रही है तो इट विल गो टू 7:30, इस तरह का। प्लस इट विल रन ऑन हॉलीडेज। व्हेन आई से हॉलीडे इट मींस एनी जयंती विच इज कमिंग, उस दिन आपकी क्लास सुबह शिफ्ट हो जाएगी, आपका स्कूल नहीं है और क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। When I say holiday, it means Diwali holiday. It also means summer holidays. So जैसे ही आपका स्कूल का समर हॉलीडे चालू होगा और आपको स्कूल नहीं जाना होगा, the class will shift in the morning, 4 or 5 hours a day, शाम खत्म। So इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, देखो मैं उस कैटेगरी को हूं जहां मुझे आप में से ऑलमोस्ट सारे एक उसको छोड़ देते हैं अपन तो बाकी सब आर दोस्त जो क्लास 12 मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, और आप ही वो सारे लोग हैं जो मुझसे सीए फाउंडेशन भी पढ़ रहे हैं। अग्री? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है। फोटो मेरी थोड़ी छापूंगा हर जगह, मैं तो साइड में खड़ा हो सकता हूँ कहीं करके,
बाकी नंबर के साथ तो तुम्हारी आनी है फोटो, है ना? तो आई होप आपका रिजल्ट, क्योंकि मेरा रिजल्ट है, चाहे वो क्लास 12th का हो चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो, मेरे को दोनों प्यारे हैं, है ना? तो मैं किसी एक को भी खराब नहीं होने देता। एंड फॉर दैट टेस्टिमोनी आई टेल यू, आपके पास मेरी क्लास 12th की बुक होगी। मई 22 या rather जून 22 was the first attempt जो क्लास 12th के साथ चालू हुआ प्रॉपर तरीके से। कोविड वाले सिनेरियो को छोड़ दो, एक साल का, उस समय लेट नोटिफिकेशन आया था, ये लास्ट ईयर से अपन दे पाए हैं, नहीं तो पहले जो था रूल नोटिफिकेशन था उसमें आपको 6 महीने का क्लास 12th के बाद ब्रेक होना जरूरी था, ठीक है? तो मई 22 was the first legit attempt जब बच्चे ने प्रिपरेशन अप्रैल के मंथ में स्टार्ट करी है और उसने एग्जाम दिया है। तो आई टेल यू फॉर द रिजल्ट, आदित्य अग्रवाल, he is on 100 score in class 12th accounts. He prepared along with class 12th for CA Foundation. Disha Jain, 100 scorer class 12th accounts, business studies 97. She prepared along with class 12 for CA Foundation. Vidushi Mantri, भाई नंबर कितने हैं इसके? अकाउंट्स 99 एंड बिजनेस स्टडीज 100। वो 400 याद रहते हैं, बाकी नीचे वालों के नंबर थोड़े कम याद रहे। She prepared along with class 12th, and Vidushi was also Ajmer rank 1 with 340 out of 400 in CA Foundation. Then Samkit prepared along with class 12th, 300 plus के आसपास का स्कोर है फाउंडेशन में, BST 100 अकाउंट्स 99. Amandeep prepared along with class 12, सोफिया की है. Priyansh prepared along with class 12th. Shreyash, I believe, prepared along with class 12th. Anjali prepared along with class 12th. Pranav Mehta again prepared along with class 12th फाउंडेशन एग्जाम के लिए। और इनका ये क्लास 12th का रिजल्ट भी है और फाउंडेशन का रिजल्ट भी इनका बहुत अच्छा है। एंड मई 2022 सीए फाउंडेशन, आई बिलीव वी हैड शायद 15 एंड उसमें से या तो 15 और 15 क्लियर है या 14 क्लियर है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं ध्यान। तो आपके सामने है जहां 12th का रिजल्ट भी अच्छा है और फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आसानी से प्रिपरेशन करी जा सकती है, ठीक है? हाँ, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बैच रन कैसे होगा? मैं इस बैच को इस तरह से रन करते 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 करीब करीब 31 ऑफ दिसंबर तक मेरा टारगेट होता है कि मैं इस बैच को रन करूंगा। इट कुड बी प्लस माइनस 10 डेज, डिपेंडिंग मेरा कितना कंटेंट और सिलेबस है उसके हिसाब से। इसके बाद मैं सीए फाउंडेशन को बंद कर दूंगा, सो दैट या तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा या आधा जनवरी फरवरी मार्च आपको आपके प्योर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मिल जाए, ठीक है? द डे और बोर्ड एग्जामिनेशन गेट ओवर, मानो 31 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हुआ, आपका 1 अप्रैल से फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा समवेयर अराउंड 6 आवर्स अ डे, जो नवंबर का वैसे भी डेली बेसिस पर क्लास होता है। नवंबर करोगे तो रोज का 6 घंटा वैसे भी होता है, ऐसा मत सोचना कि 6 घंटा यहाँ क्यों कर दिया, इतना ही कर रहा है। पूरा अप्रैल पूरा मई वुड बी अगेन योर क्लासेस, जून वुड बी योर टेस्ट सीरीज, ठीक है? तो आपको अगेन 30 और 30 60 60 इंटू 60 करीब करीब 350 घंटे अप्रैल और जून में रिवीजन के फॉर्म में भी मिलेंगे, थोड़ा सा कोर्स बचेगा उसको कंप्लीट करने को भी मिलेंगे। मेरी कोशिश टिल 31 दिसंबर कवर आपका कोर्स करने की होती है, करीब करीब 80% का सिलेबस मैं डन करना चाहता हूं, हो भी जाता है। अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि ये चलता आपके क्लास 12 को रोटेट करते हुए है, ठीक है? तो यहां आप जब जाओगे तो आप रिवाइज करोगे, जो सिलेबस कंप्लीशन बच गया वो बचेगा। जैसे हमारा करंट बैच का अगर आपको बताता हूं, हमारा पेपर नंबर 3 पूरा हो चुका था, ठीक है? हमारा अकाउंट्स में 4 5 या 5 या 6 चैप्टर बचे हैं,
बचे थे यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं मतलब, ठीक है। लॉ के अंदर 3 एक्ट डन कंप्लीट, 5 एक्ट हैं, 3 एक्ट कंप्लीट डन थे, एक एक्ट की 2 यूनिट्स हो चुकी थी। बीसीआर हमारा पूरा बचा था, बीसीआर 20 क्लास का है, छोटा क्या है, बीसीआर छोटा है, ये कंप्लीट हो चुका था। बीसी के बिजनेस इकोनॉमिक्स आई कैन से 60% 65% हो चुका है कंप्लीट। ये मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम से पहले। अब ये बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसे क्योंकि मैथ्स एक दुखती रग है, तो मैथ्स का हमने वापस से पूरा एक यूए का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा जो जून एग्जाम अभी वाला बैच चल रहा है, जून 23 का जो बैच चल रहा है उसमें है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th के साथ प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जो बैच अपन रन करने वाले हैं, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो मैं चाहता हूं जरूर पूछूं, ताकि वो डाउट क्लियर हो कि अगर ऐसा कुछ है तो। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, सीए क्यों करना है? आंसर होना चाहिए। Very fantastic one. One of those courses in the country where there is no reservation. Great. Epshita? अच्छा, इसलिए वाइट कॉलर भी ये ला कर आई है तो आज है। टी शर्ट वाली ब्लैक हो पर वाइट कॉलर जरूर है, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब है। और एक अच्छा डिग्री मिल जाएगा। ओके, बढ़िया। श्रेया? गुड सैलरी? पता नहीं, पैसा कमाने के लिए फैंटास्टिक सर। इंटरेस्ट है किसमें? सीए में? कैसे जगह बेटा? गुड, बढ़िया। दिव्यांश सर? ओके। तत्व? पैसा। क्यों पैसा पैसा करता है? सम्यक? बहुत बढ़िया, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। तू तो अभी बोल रहा था मैं बीकॉम करूंगा। अच्छा, क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट होने के लिए अच्छी डिग्री मिल जाएगी। रियल सर? गुड सैलरी है ना, कोई रिजर्वेशन नहीं है। बिल्कुल अच्छी सैलरी। मेरे को लगा ये बोल रहे कि मम्मी ने भेज दिया है, ऐसा मेरे को अंदर से आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज आने वाली थी क्या अंदर से? हाँ, भूमिका ऐसा है क्या? बोले जा, जबरदस्ती जा, भूमिका सीए पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूं 3 हमारे हिंदुस्तान में प्रोफेशन ऐसे हैं जो कभी भूखे नहीं मरेंगे, मतलब कुछ ना कुछ जीवन में हो ही जाएगा। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। डॉक्टर को नौकरी ना मिले, खुद की क्लिनिक खोल के बैठ जाना है, इतना तो कमाई लेना है रोज के पेशेंट देखकर कि अपना अपना फैमिली का सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए। वकील कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है, किसी न किसी को पकड़ पकड़ा कर, किसी के पापा लॉयर तो नहीं है भाई, मतलब हो जाता है, he can manage, he is able to manage. Similarly, a chartered accountant has multiple options in life. आप अपना खुद का प्रैक्टिस ओपन कर सकते हो जहां आप ऑडिटिंग वगैरह टैक्सेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। यू वांट टू गेट इनटू कॉर्पोरेट्स तो आप कॉर्पोरेट कर सकते हो। प्लस एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सब प्रोफेशंस के लिए चीजें ओपन करता है। तो क्या क्या आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशंस चीजें ऑप्शंस में आती है। मैंने आपको अभी भी कहा था सीए शुड नॉट बी द एंड ऑफ जर्नी, इट इज ओनली द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। तो मैं जस्ट एक आपको करिकुलम बताता हूं कि किस तरह का अपना फॉलोअप चलने वाला है। एक टाइमलाइन फ्रेम करता हूं मैं आपके लिए। ये मैं अभी सब कुछ बात कर रहा हूं ये अज्यूम करते हुए कि ना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आई होप आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट होगी। अब फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है जो करंटली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन इज सपोज टू बी 4 ईयर शायद,
पता है क्या ऐसा? अभी ग्रेजुएशन कितने साल का होता है? 3। चलो अभी तो फिलहाल बात करते हैं जो है, जो आया नहीं उसके ऊपर क्यों बात करनी, ठीक है ना? तो एक वो बच्चा है जो अलोंग विथ क्लास 12th या क्लास 12th के जस्ट बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा है, मतलब सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन कर रहा है। एक वो बच्चा है जो शायद सीए फाउंडेशन की तरफ नहीं है। तो मैं आपको आपकी सुपीरियरिटी बता रहा हूं बेसिकली क्या है कहानी। मेरे को बताओ, चाहे फाउंडेशन किया चाहे फाउंडेशन नहीं किया, मतलब सीए करा नहीं सीए करा, आपका क्लास 12th कब होना है? अगले साल है ना? कब? मार्च 2024। चाहे सीए करो चाहे सीए मत करो, ये सेम रहेगा। एक बात का क्लैरिटी हमेशा दिमाग में रखना, हम चाहे सीए करें चाहे हम सीए नहीं करें, हम ग्रेजुएशन जरूर करने वाले हैं, ठीक है? सो आज ऑन टुडे 3 साल का ग्रेजुएशन है, ओके? कहीं से ही कर लो, ग्रेजुएशन 3 साल का ही होना है, ओके? सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मार्च 2025 अज्यूमिंग एग्जाम्स एंड सेशन एंड एकेडमिक सब कुछ रन्स ऑन टाइम, ठीक है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन दैट। मार्च 26 और मार्च 27, पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं एक बार। मैं जनरली ये चीज जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें बताता हूँ, पर क्योंकि काउंसलिंग सेशन इस साल नहीं अभी नहीं हुआ तो आपको जरूर बता देता हूँ। अभी अगर आपने सीए नहीं किया है तो आप ग्रेजुएट हो, चाहे बीकॉम करो चाहे बीबीए करो, हो तो ग्रेजुएट ही, या वो बहुत सारे अलग अलग नाम के कोर्स होता है, हो ग्रेजुएट ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बीकॉम हुआ बीबीए हुआ, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, मिलेगी। एसआरसीसी से ग्रेजुएट हो, चलो सबसे अच्छा तो वही समझते हो मेरे हिसाब से, इसके अलावा तो नहीं समझते कोई दूसरा। नौकरी मिलेगी, मिलेगी मिलेगी यार, ऐसा नहीं है, मिलेगी। एसआरसीसी नौकरी मिलती है, ग्रेजुएशन पर नौकरी मिलती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। एवरेज एक जो सैलरी आना है वो एक सैलरी बंदे का, एक बंदे का, दो बंदे का जाना एक्सेप्शनल, जो जाएगा 35 लाख 40 लाख रुपए, वो बंदा एक्सेप्शनल है, ओके? बाकी फॉल करने हैं समवेयर अराउंड 2.25 लाख। अच्छा, 50% विल नॉट बी प्लेस्ड, मतलब 50% का नौकरी नहीं लगेगा। रेस्ट 50% में से कुछ होंगे जो टॉप शॉट निकल जाएंगे, और बाकी जो लॉट बच गया वो समवेयर इन द रेंज ऑफ 2.5 लाख से 4 लाख 4.5 लाख की रेंज का होगा। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर स्टिल अ ग्रेजुएट, एंड ग्रेजुएट कहीं से हो, ग्रेजुएट ही होता है। अब मजे वाली बात होता है, तो जो बंदा 35 लाख 50 लाख का जिसको ऑफर आया ना, वो कभी जीवन में नौकरी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसका पोटेंशियल उससे ज्यादा का है। उसको सिर्फ प्लेसमेंट पर एक रिज्यूमे पे लिखवाना है और एक माइलस्टोन अचीव करना है, इसलिए उसने अचीव किया है। वो 35-50 लाख वाला 99% नौकरी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि वो उसको पता है वो आगे जाकर कुछ और पढ़ाई करेगा तो 35 के 3.5 करोड़ होंगे, ठीक है ना? तो इसके बाद एनीवेज आप एमबीए की तरफ जाने वाले हैं, जो मेजॉरिटी लोग डिसाइड करते हैं, फाइन। सो कैट देना पड़ेगा, तो आपने या तो यहां नवंबर 26 में कैट दे दिया, या आपने नवंबर 27 में कैट दिया, यही होना है आपके साथ। सो जुलाई 28 से जून 30 आप बेसिकली क्या करोगे, अपना एमबीए करोगे। अगेन एमबीए करने के बाद एक एवरेज सैलरी, अपन एवरेज खेल रहे हैं, अपन हाई और लो को नहीं पकड़ रहे, क्योंकि हाई लो को पकड़ने जाएंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वो हैंडफुल लो को मिलता है। तो एमबीए का एवरेज सैलरी अगेन कुछ समवेयर अराउंड, एक अच्छा रेंज ले लेता हूं, 8 से 12 लाख रुपए, ठीक है? कॉलेज खराब होगा तो 2 लाख 4 लाख होगा, कॉलेज अच्छा होगा तो इस तरह का हायर एंड मिल जाएगा, इस तरह का रहेगा। नाउ अगर आप सीए साथ में करते हैं, जो आप लोग करने के लिए यहां बैठे भी हैं, तो हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, पर हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, लड़कों का चल रहा है जीसीए से, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, बीकॉम पास कोर्स के अंदर। लड़कियों के पास ऑप्शन है,
ऑप्शन में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है और दूसरा ऑप्शन में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर है, जिसको हम सावित्री के नाम से भी जानते हैं। यही ऑप्शन है जहां ऑनेस्टली कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता। हम ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को साइड बाय साइड एक डिग्री मिल रही है, ठीक है। बाकी फॉर सीए, डूइंग सीए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, 12वीं पास होना चाहिए बच्चा। 12वीं पास ये फाउंडेशन दे सकता है, फाउंडेशन क्लियर वाला इंटर दे सकता है, इंटर क्लियर वाला फाइनल दे सकता है आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद। ग्रेजुएशन का कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं। ओके, सो क्लास 12 इज मार्च 24, फर्स्ट ईयर इज मार्च 25। उसके पहले जून 24 आपने क्या दे दिया है? सीए फाउंडेशन। एंड मई 25 आपने क्या दे दिया है? सीए इंटर दे दिया है। ठीक बात है। नाउ एज ऑन टुडे 3 साल का आर्टिकलशिप है इंटर के बाद में, और 2.5 साल के बाद आप 2.5 साल कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप के बाद आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो सीए फाइनल का। ये एज ऑन टुडे जो ओल्ड स्कीम के अंदर है। न्यू स्कीम में चेंज करके आर्टिकलशिप को भी कम किया गया है और 2 साल के बाद एग्जाम देने का प्रोविजन भी रखा गया है। तो चीजें फिलहाल न्यू स्कीम में तो जो आएगी तब देखी जाएगी। एज ऑन टुडे की बात करते हैं तो मई 25 सीए इंटर है, 3 साल का आर्टिकलशिप करना है, तो 25 26 26 27 27 28, तो मई 28 कुड बी योर सीए 25 से 26 26 27 27 28, ठीक है। दिस कुड बी मई 28 और दिस कुड इवन बी नवंबर 27, क्योंकि 2.5 साल के बाद है। अपन ऑन हायर एंड पकड़ते हैं और मई 28 को सीए फाइनल की तरफ पकड़ लेते हैं। ओके, मैंने आपको कहा इट इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, इट इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी। व्हाट यू शुड आइडल डू, मेरे हिसाब से जो मेरे को करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया वो बता रहा हूं। मई 28 यू क्वालिफाई फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका जुलाई के अंदर रिजल्ट आ गया है या जून जुलाई में रिजल्ट आ गया है। यू शुड आइडियली बी स्टार्ट वर्किंग। एवरेज सैलरी कितना बताया था? 9 लाख रुपए पकड़ा था अपन ने, तो 9 लाख रुपए का, ये एमबीए से कम दिया मैंने, देखो डिग्रेड कर दिया जीवन में खुद को ही। तो 9 लाख रुपए पर आनम का सैलरी पर आपने चालू किया 28 के अंदर। 2 साल काम करो, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस लो, जो आइडियली एमबीए के लिए डिजाइंड है। ओके, 2 साल का वर्क एक्स लो, आई बिलीव 2 साल काम करोगे तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी वो मिल जाएगी। तो 9 से कहीं शायद 12 पे पहुंच चुके होगे। 2030 की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। हाँ सर, कॉर्पोरेट में लो, अगर कॉर्पोरेट कंपनी है खुद की तो उसमें कर सकते हो, जुगाड़ है, ठीक है। अभी मैं एक जनरल सिनेरियो में, मैं स्पेसिफिक सिनेरियो पे तो नहीं गया जीवन के अंदर। मैं तो बोलता हूँ इसके बाद नौकरी नहीं करनी, प्रैक्टिस कर लो। 5 साल 3 साल 4 साल लगेंगे स्ट्रगल के, शानदार कार्यक्रम है आगे चलकर, कोई तकलीफ नहीं आ रही। फिलहाल मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सो 2030 जब यहाँ 2 साल वर्क एक्स ले रहे हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। कैट के लिए प्रिपरेशन करो, अगर आप एमबीए की तरफ जाना चाहते हो तो कैट प्रिपेयर करो। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो जो कॉलेज का नाम आप जानते हैं इंक्लूडिंग आईआईएम्स, आईएसबी हैदराबाद, एनी गुड बिजनेस स्कूल यू नो, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए फाइनेंस में करने को मिलता है। नॉर्मल एमबीए कितने साल का होता है? 2 साल का। मैंने बोला कितने साल का एमबीए होगा? 1 साल का। 2031 यू आर चार्टर्ड प्लस एन एमबीए। अगर आपका पैकेज 12 लाख रुपए साल का चल रहा है इन टर्म्स ऑफ, जब आप सीए बने हो तो, और आप सीए करने के बाद 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करने जाते हो और आप में काबिलियत है, देखो काबिलियत फैक्टर जो हमेशा रन करेगा, चाहे आप चार्टर्ड बन जाओ, चाहे एमबीए बन जाओ, चाहे आईआईटी बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता। डिग्री डिग्री है, काबिलियत काबिलियत है, पैसे काबिलियत के मिलते हैं, डिग्री के नहीं मिलते, ये ध्यान रखना। सो यू विल हैव एटलीस्ट अ 3 to 4 times जंप इन योर पैकेज। 2031 जब आप एमबीए हो जाओगे, सीए प्लस एमबीए हो जाओगे, तो आपका पैकेज 12 से शायद 40 के आसपास, 45 के आसपास जंप करेगा। अब इस डायरेक्शन से चलते हैं ना अगर, तो 40-45 करने में 10 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी की ग्रोथ नौकरी के हिसाब से होगी। यार आपको ये थोड़ी मिलना है कि इस साल मेरा पैकेज 10 लाख है, अगले साल मिलाकर 50 कर देंगे, कतई ना होना।
ग्रोथ ग्रोथ के आपसे मिलेगी, पर यहां होगा क्यों? क्योंकि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन गेन करी है अपने जीवन के अंदर। तो यहां आपका स्विच होगा और स्विच करते आप है। अब आपका ग्रोथ 50 लाख 40 लाख के हिसाब से चलेगा, यहां ग्रोथ 12 लाख के हिसाब से चलेगा। ठीक है, टाइमलाइन में बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। जून 30 के बाद आप काम करना चालू करोगे। मैं जून 31 के अंदर आपको चार्टर्ड भी बता रहा हूं, एमबीए भी बता रहा हूं, और 2 साल का आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में लेकर आए हो, तो आप बहुत आगे हो अपने कंटेम्पररी उस बंदे से जिसने सिर्फ बीकॉम प्लस एमबीए किया है या बीबी प्लस एमबीए किया है। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम विद द करंट सीए करिकुलम इज कि नेगेटिविटी जीवन में बहुत एक्सट्रीम तौर पे फैलाई गई है, जहां बोला गया है कि पासिंग परसेंटेज ही नहीं है, लोग पास ही नहीं होते, लोग फेल ही होते हैं। कितना परसेंट आपके हिसाब से, कितना परसेंट पासिंग है? ये है ना, सुना है ना तुम लोगों ने, पास नहीं होते? अरे है ना, कितना परसेंट पासिंग है सी इंस्टीट्यूट का? फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में? चलो अपन तो फाइनल ही पकड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे सबसे फाउंडेशन इंटर तो हो ही जाना है ना? हाँ, अरे है ना। हाँ, तो फाइनल में अटकने की कहानी आती है, जनरल में बता रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फाइनल का पासिंग परसेंटेज क्या है? 12%। और कोई? 17%। बोथ ग्रुप एवरेज 10% पकड़ सकते हो। बोथ ग्रुप एवरेज पासिंग परसेंटेज कितना पकड़ सकते हो? 10। चलो मैं आपको दूसरा गणित समझाता हूँ। आपके बहुत सारे दोस्तों ने साइंस लिया होगा, वो दो जनरली चीजें कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? दो, या तो नीट कर रहा है बंदा या जेई कर रहा है बंदा, है ना? क्योंकि भाई हर प्रोफेशन अच्छा है, आईआईटी बहुत बढ़िया है, नीट बहुत बढ़िया है, सीए बहुत बढ़िया, एमबी बहुत बढ़िया, हर प्रोफेशन अच्छा है, जिसमें आप अच्छा करोगे वो अच्छा है। ठीक है, मैं सिर्फ पासिंग परसेंटेज को कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। मेरे को बताओ, नीट करने वाला बच्चा है ना, नीट करना है तो नीट बन गया, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिलाकर कितनी सीटें होगी? कुछ भी बोल सकते हो, अब मैं कौन सी गिनने जा रहा हूं, कितनी होगी सीटें? 25,000 30,000। ओके, और कोई? मैंने बोला गवर्नमेंट अच्छा मिला लो, सारा गवर्नमेंट पकड़ लो, सारे प्राइवेट अच्छे पकड़ लो भाई। नहीं तो डॉक्टर बनने के लिए तो वो यूक्रेन भी जाते ही है ना, बाहर विदेश तो जाते ही हैं, मतलब यूक्रेन से मतलब है, यूक्रेन इसलिए कि अभी ऐसा है, बाकी बाहर विदेश जाते हैं, वो बेसिकली वही जा रहा है जो नीट नहीं क्लियर किया। अरे है ना, तो बाहर जा ही रहे ना, 50 लाख करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए देकर। और अगर गवर्नमेंट में आप नहीं जा रहे हो, मतलब अपने देश के अंदर प्राइवेट में जा रहे हो, तो एक मेडिकल का सीट रफली 50 लाख रुपए का है। पता है पता है इस बात का? चलो पैसे को छोड़ो, गोली मारो, अपने कौन से देने हैं, वो तो पापा देखेंगे, है ना? अभी तो सीट की बात करते हैं। मुझे बताओ कितनी सीटें होंगी मेडिकल कॉलेजेस के, मतलब मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर? सरकारी पकड़ लिया, प्राइवेट अच्छे पकड़ लिए। भाई बोला 30,000, और किसी को कुछ बताना है मैडम? कुछ कुछ भी यार। 30,000। ओके, रियल क्या लगता है कितनी सीटें होंगी? 35,000। अरे थोड़ा तो इज्जत रख, अच्छे कॉलेजेस हैं अपने यहाँ पर यार। 35,000। आर्यन भाई, बेटा डॉक्टर बनना बंद हो जाएंगे ऐसे 5,000 8,000 सीटें करेगा तो? मान लो 50,000 सीटें हैं भाई, ये 25 30 बोल रहा, मैं तो हायर एंड पे सब पकड़ लिया, थोड़ा बहुत राइट लेवल भी पकड़ लिया। कितनी सीटें बोल रहा हूँ? 50,000 सीटें। नीट अपियरिंग बच्चा कितना है? 16 लाख। चलो गूगल कर लेते हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं कितना है। मेरा गूगल मोबाइल निकालो ना, काम आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल अपियर इन नीट? गूगल अंकल से पूछो जरा कितने, मेरे को याद नहीं कितने। हाँ, एक ही बेंच पे एक भी पूछ लेगा तो भी ठीक है, गूगल अंकल आंसर तो सबको एक ही बताएंगे। देख लेना, बता दे, सुहानी देख। 18 लाख। चलो एक आंसर आ गया, गूगल सबका आंसर तो एक ही करना है। क्या मोबाइल क्योंकि निकाला है तुमने, क्योंकि मोबाइल तुमने निकाला है तो जरा एक डिवाइड मारना मेरे लिए। 50,000, कैलकुलेट भी तो करना है। 50,000 डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100। भाई 50,000 भी तुमने 30 बोले, मैंने 50 करे, और 18 लाख का फिगर तुमने बताया है 2 पॉइंट।
हाँ ले 7 8 कर ले यार, अच्छी चिंता करें। ये पासिंग सक्सेस रेट है जो डॉक्टर बनने वाले हैं, फाइनल की तो फिर भी 10 है। बदनाम अपन है। हम बदनाम क्यों हैं? क्योंकि आईसीए डे 1 से जब से चालू किया प्रैक्टिस तब से एक पासिंग परसेंटेज दिखाता है। वो चालू किया था ये दिखाने के लिए कि हमारा प्रोफेशन कितना सुप्रीम है और इतना आसानी से निकालते नहीं। आज वो नेगेटिव हो गया कि हम इतना ही परसेंट पासिंग है। यहाँ देखोगे तो बहुत बुरे हाल है। द सेम विल बी इन जेई। इट इज गुड, अच्छी बात है। अरे अगर ये इन्होंने 27.8% कर दिया तो पता पड़ा जरूरत पड़ने पर जो इलाज कर रहा है उसको नहीं पता इंजेक्शन कहाँ लगाना है, इसके लिए अच्छी बात है। मैं बोलता हूं पासिंग परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता भाई जीवन के अंदर, ना पढ़ना चाहिए। रिजल्ट ये हो, रिजल्ट 5% हो, रिजल्ट 15% हो या रिजल्ट 50% हो, आपके लिए मैटर नहीं करता। मेरे को बताओ रिजल्ट 50% का है पर खुदा ना खास्ता उसमें मेरा नाम नहीं है, तो ये रिजल्ट मेरे लिए अच्छा रिजल्ट है, मेरे लिए खराब रिजल्ट है। पर रिजल्ट 2.78% है और उसमें मेरा नाम है, तो वो रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है, वो खराब रिजल्ट है। तो मेरे क्या फर्क पड़ा कि 2.78 है कि 50 है। माई ऑब्जेक्टिव, माई एम should be to be in that passing percentage, whatever the passing percentage is. I hope you agree with me on this point, है ना? तो क्या पासिंग परसेंटेज उसको निकाल दो दिमाग से। अब एक सिंपल रोड मैप आपको बताता हूं। हम हमारा मेजर करिकुलम जो फाउंडेशन में करने वाले हैं वो दिवाली वाला अपना समर वेकेशन से पहले काफी सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास महीने भर का छुट्टी होगा रफली, ठीक है। मैं एडजस्ट करने जाऊंगा जहां जहां हॉलीडेज, सॉरी जहां जहां आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं। तो अब नेचुरली सारी स्कूल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को एक सिंगल स्कूल है, तो कॉमन डेट्स निकालकर जब आपके एग्जाम्स है तो आई विल शट डाउन द सीए फाउंडेशन बैच, उसमें मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, सो दैट आप अपना स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। हॉलीडेज को मैं आपको बुलाऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दिवाली वेकेशन होगी मैं आपको बुलाऊंगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम जब होंगे कॉमन डेट्स निकालकर छुट्टी दूंगा। नाउ अगर आप सीए फाउंडेशन मई 24 में कर रहे हैं या जून 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूं आपका वर्कलोड ऑफ क्लास 12th या क्लास 12th का जो प्रेशर है वो मेजरली चालू होगा दिवाली के बाद। आज तुम जीवन में सुखी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं करने को, स्कूल थोड़ा बहुत चले गए, होटल हाफी निकल गए, दिवाली तक के अंदर कोई तकलीफ। दिवाली के बाद सुई उल्टी घूमने चालू होती है, क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड आते हैं, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करानी है, सीबीएसई डेट शीट अनाउंस कर देता है। वो जैसे ही डेट शीट अनाउंस करते ही दिमाग में ओहो आ गए, पता सबको है फरवरी मार्च में होने, पर वो डेट शीट आते अच्छा आ गए अब तो पढ़ना पड़ेगा, वो वाला सिनेरियो चालू होता है। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एक्चुअल प्रेशर या मेंटल प्रेशर जो है वो स्टार्ट टेकिंग इट होता है। तो आई ऑलवेज से आप दिवाली वुड बी समवेयर अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक, मुझे ध्यान नहीं इस बार कब है, तो आप उस समय एक कॉल लो, एक इन्फॉर्म्ड कॉल लो। दैट इन्फॉर्म्ड कॉल आप अपने आप को एनालाइज, आपसे बढ़िया आपको कोई नहीं जानता, तो आप उस समय जज करो कि मेरा 12th कहां पर है, मेरा फाउंडेशन कहां पर है। अगर मेरा 12th और मेरा फाउंडेशन अच्छा चल रहा है तो लेट्स स्पेंड अनदर 2 months नवंबर दिसंबर फॉर फाउंडेशन एंड क्लास 12th इक्वली साइमल्टेनियसली। अगर मेरा क्लास 12th अच्छा नहीं है और फाउंडेशन भी ओकेज है तो लेट्स ड्रॉप सीए फाउंडेशन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड नाउ लेट्स प्रिपेयर नवंबर दिसंबर ओनली फॉर क्लास 12th, ठीक है। उस केस में व्हाट विल हैपन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नेचुरली आपका यही सिनेरियो, यही शेड्यूल फॉलो होगा जो मैं आपको कह रहा था। अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि नहीं मेरे को नहीं है और मेरे से अभी मैनेज नहीं हो रहा है, तो उस केस में यू विल बी गिविंग एग्जामिनेशन इन नवंबर या दिसंबर। आपका करिकुलम वापस से डे 1 की तरह चालू होगा आपके बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट डे से। आप वापस से पूरा सिलेबस 0 से 100 वापस पढ़ोगे हमारे साथ, हम उसका कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करते। आप फाउंडेशन पढ़ने आए हो, फाउंडेशन पास होने आए हो, तो इफ यू विश कि आप मई 24 या जून 24 की जगह दिसंबर 24 देना चाहते हो तो आप दिसंबर 24 भी दे सकते हो, हमारी तरफ से उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। इट इज नॉट टू पुश यू इनटू अ वेल, इट इज ओनली अबाउट सेविंग 6 months। तो इफ यू कैन मैनेज यू शुड सेव। हाँ, आज हथियार डाल देना
कि नहीं हो सकता है इज नॉट अ गुड थिंग। दूसरा, एक बात और समझना, मैंने आपको वापस से पहले बोला था कि मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ जहाँ मुझे 12th भी चाहिए और मुझे फाउंडेशन भी चाहिए। हम कॉमर्स वाले, हम आईटी वाले नहीं है कि चूज कर लिया कि 12th में आ गई 70 60 70 जितनी एलिजिबिलिटी है और आईटी में अच्छा कर लिया। नहीं, हम कॉमर्स वाले, हमें दोनों अच्छा चाहिए। तो हमें 12th भी अच्छा चाहिए, मतलब हमें 12th भी अगर हमारा पोटेंशियल 95 प्लस वाला है तो हमें 95 प्लस चाहिए, और हमारा सी फाउंडेशन भी हमारे को अच्छा चाहिए। अगर कहीं इस जर्नी में बीच में मुझे लगा कि तुम लायक नहीं हो या तुम मैनेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या इंसान ईगो पे ले आता है, ऐसा कैसे, तो मैं खुद हूंगा वो इंसान जो आपके घर पे फोन करके मना कर देगा कि फाउंडेशन नहीं करना है और इसको सिर्फ क्लास 12th पढ़ो। क्यों करना है सर? ये सब बात की कहानी है सर, ये सारी चीजें अपनी बहुत बात की है। फेल होने के लिए अटेम्प्ट नहीं करते जीवन के अंदर, ठीक है? क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं अटेम्प्ट तो दे ही दूं और फिर नहीं हुआ तो नवंबर में भी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि जून के लिए पढ़ाई करने के लिए तो नवंबर के लिए पढ़ाई करी नहीं, समझे? तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है मेरी नजरों के अंदर, ठीक है क्या एवरीवन? सो आई सजेस्ट, अगर आप क्लास 12th में आप सीए करना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ट्रस्ट मी, it is far better than doing graduation from a college, and that college can be any college, because अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं तो आप सिर्फ बीकॉम होंगे, सिर्फ बीबीए होंगे, सिर्फ ग्रेजुएट ही होंगे, कॉलेज कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से किसी को फर्क पड़ता है? आपने कभी सोचा कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ या मैंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? आपको कोई फर्क पड़ा? मेरा कॉलेज इज जीसीए, इट डज नॉट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे इट विल नॉट मैटर, बिकॉज यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? यहां पर ने सिर्फ एमबीए की बात करी, आप इसके अलावा सीएफए करने जा सकते हैं अगर आप आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं। तो आप एक्चुअरियल साइंस कर सकते हैं अगर आपका स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा डीप इंटरेस्ट है। तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इंटरेस्ट है, तो पावर में इंटरेस्ट है। तो आपके पास होराइजन्स बहुत सारे ओपन होते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीए प्लस एमबीए या सीए प्लस सीएफए या सीए प्लस आईएएस इतने डेडली कॉम्बिनेशन ओपन करता है जो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग सीए प्लस आईएएस तो आपकी पोस्ट अनलॉक होती है कमिश्नर ऑफ जीएसटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो नॉर्मल डे पर नहीं पहुंचता इंसान। अच्छा एक बात बताए, क्या क्या फर्क है आईपीएस के एग्जाम क्लियर करके? आईपीएस में, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस, है ना? एक आईपीएस का एग्जाम है, वो क्यों दिया जाता है, मतलब क्या मिलता है उससे? पुलिस की नौकरी, okay, so I believe the constable which is working in the police department has given IPS का एग्जाम, ऐसा है क्या? ना, जो कांस्टेबल है वो नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया, जो पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, सुना है ऐसा नाम? सुना होगा ना कभी, वो अपने ट्रेन में ऐसा बहुत सारा आता है, वो उसके थ्रू एडमिशन लिया है उसने। और जितने आपके हायर रैंक वाले ऑफिशियल्स हैं, आईजी, एसपी, डीजी, जो हायर रैंक है वो आईपीएस के थ्रू आते हैं। एक कांस्टेबल कभी भी कमिश्नर नहीं बनेगा क्योंकि वो आईपीएस के थ्रू ही बन सकता है। तो जिसने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया है ना, वही उस वाली पोस्ट को अनलॉक कर सकता है। सो सिमिलरली सीए प्लस आईएएस पर्टिकुलर सर्विसेज को अनलॉक करता है। एक है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, सीएनएजी। सीएनएजी इज दैट बॉडी जो हमारे देश भर के अंदर ऑडिट का पावर रखती है, गवर्नमेंट ऑफिस के ऑडिट कराने का पावर उसके पास में है। वो पोस्ट सीए प्लस आईएएस के कॉम्बिनेशन में अनलॉक होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इट इज दैट डिग्री जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ के अंदर अनलॉक करने का ऑप्शन देती है, वो ऑप्शन जो नॉर्मल डे पर आप शायद अनलॉक नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव प्लान्ड टू डू इज अ ब्यूटीफुल डिग्री which actually will give you high amount of respect in the society। मतलब इवन आपको बताऊं ना, अगर एक इंटर पास बच्चा है ना, सीए इंटर जो पास है, उसका सोसाइटी के अंदर जो रुतबा है ना करके इंक्रीज होता है। अब उससे एक्सपेक्टेशन है जीवन के अंदर कि उसको टैक्सेशन वगैरह सब आता है। मैं जब आईपीसीसी क्लियर हुआ था ना, तो अभी मैं किसी भी सोशल गैदरिंग में हूँ, मैं शादी पार्टी में चले गए, कुछ भी चले गए, तो लोग आपको आकर अप्रोच कर रहे हैं, ये मैं खुद का भी बता रहा हूँ और ये नॉर्मल हर बच्चे के साथ होता है। उनको पता पड़ा ना कि इंटर पास है, यार हमारा वो टैक्स का ऐसा वैसा मैटर था, इसमें क्या करना चाहिए। अपने को कुछ नहीं आता भाई, ईमानदारी से नहीं आता, पर उसका एक्सपेक्टेशन मल्टीफुल टाइम इंक्रीज हो गया
इन द एक्सपेक्टेशन कि आप इंटर पास हो और आपको चीज़ें आती है, सो दैट रिप्यूटेशन ऑफ यू है ना सोसाइटी में इमेंस लेवल पर इंक्रीज होती है। जैसे ही आपने इंटर पास किया, इंटर पास कर लिया, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। द ओनली थिंग इज इट विल रिक्वायर हार्ड वर्क फॉर श्योर, इट विल रिक्वायर सिंसेरिटी, इट विल रिक्वायर डेडिकेशन। मैं कहता हूँ आप सीए करना है ना, इंटेलिजेंस सेकंड नंबर पर आएगा, सिंसेरिटी और डेडिकेशन नंबर 1 पर आएगा। सो अ पर्सन हु इज सिंसियर एंड डेडिकेटेड will 100% pass in percent to a person who is intelligent but is not sincere or dedicated. इंटेलिजेंस और सिंसियरिटी है पर सिंसियर डेडिकेटेड नहीं है, जरूरी नहीं है पास हो, पर अगर आप सिंसियर हो और आप डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, आप 101% पास होगे, मेरी गारंटी है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर मैं चार्टर्ड बना, तुम भी चार्टर्ड बनोगे, क्योंकि तुम सब मुझसे बहुत बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई। मेरा तो पढ़ाई बैकग्राउंड ही नहीं है भाई। टिल माई क्लास 12th मेरा, अगर आप अपना स्कूल करिकुलम डिवाइड करोगे तो मैं बोलता हूँ मेरा स्पोर्ट्स नंबर 1 आएगा, कल्चरल नंबर 2 आएगा, एकेडमिक नंबर 3 आएगा। हमने हर वो काम स्कूल में किया है जो होता है। स्पोर्ट सारे खेल डाले, कल्चरल में कोई एक्टिविटी ना छोड़ी, कोई एक्टिविटी चाहे पता है या पता नहीं है कि क्या होना है उसके अंदर, सब कर डाला भाई। मैं तो बहुत जीवन में क्लैरिटी, मतलब मैं क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पर बहुत फोकस्ड हूँ। मेरा क्लास 10th का रिजल्ट आया था, मैंने 11th 12th मतलब 10th का रिजल्ट की मार्कशीट आई, नेक्स्ट डे सीपीटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। उस समय सीपीटी हुआ करता, अभी सीए फाउंडेशन है, सीपीटी। तो 10th के नेक्स्ट डे पता है सीए करना है जीवन के अंदर, सीए करना है तो पता है कॉलेज लाइफ नहीं होगी, हमारी कॉलेज लाइफ नहीं होती भाई। हमारी आर्टिकलशिप लाइफ जो है ना, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आप लोगे, वो किसी भी नाच गाने से बहुत बढ़िया है। आर्टिकलशिप सर किसी भी प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आप कर सकते हो, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। वो जर्नी जो है ना, इसको बंद कर देना, हाँ नहीं 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 ऊपर फर्स्ट, हाँ फैन वाला स्विच, अरे भाई हाँ। तो वो जो आर्टिकलशिप का जर्नी है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आपको एक्चुअल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देता है, ड्रामा का एक्सपोजर, एक्टिंग का एक्सपोजर, बाकी सबका एक्सपोजर। मेरी नज़रों में स्कूल है, स्कूल इज अ प्लेस जो आपको एक्टिंग, ड्रामा, फलाना ढिंकाड़ा सिखाए। कॉलेज वो जगह होनी चाहिए, या आपका क्लास 12th के बाद वाला जगह वो होना चाहिए जो आपको जीवन में जो करना है वो सिखाए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा फिलहाल हमारे कॉलेज सिस्टम में मेरे को दिखाई नहीं देता, माइट भी मैं गलत हूँ, बहुत ओपनली बता रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्री, जब हम आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं तो 3 साल का आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेते हो, जहां बेसिकली इंडस्ट्री कैसे फंक्शन कर रही है वो देखते हो। तो वो मेरी नजरों में आपका वैल्यू एडिशन ज्यादा करती है, क्योंकि वो आपको सिखा रही कि काम कैसे हो रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको ड्रामा से, एक्टिंग से, इस तरह से एक्सपोजर से ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, या एक्चुअल इंडस्ट्री का काम कैसे हो रहा है वो सीखने से हेल्प ज्यादा मिलने वाली है, वो आप सोच सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, करण जौहर की पिक्चर के अंदर कॉलेज बहुत सुंदर दिखता है, अग्री, मेरे को भी दिखता था और दिखता भी है। तो फैसिनेशन एक अलग जीवन है, वो फैसिनेशन वाली दुनिया। आई होप यू अंडरस्टैंड फैसिनेशन क्या होता है ना। बहुत दूर से बहुत शानदार ऐसा कॉलेज होगा जहाँ गाड़ी ऑडी के अंदर इंसान आएगा, नाच गाना चलता रहेगा। ऐसा होता नहीं है, ये एक्चुअल है जो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ करण जौहर की पिक्चर में होता है, बाकी नहीं होता। सो आप अगर सीए करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज जीवन में फॉलो करनी है, एक थंब रूल फॉलो करना है कि मेरे को मेरा जो पढ़ने का समय है वो नो मैटर व्हाट वो तय रखना है, वो फिक्स रखना है। तो इफ आई हैव टू स्टडी अ आवर अ डे, आई हैव टू स्टडी अ आवर अ डे। वेदर मैं पार्टी में जाकर आया हूं, मैंने दोस्त की बर्थडे बनाई है, मैं घूमने गया हूं, या मैं कुछ भी करने गया हूं, पर मेरे को मेरा 1 घंटा निकालना है। वो 1 घंटा मैं रात को 2 से 3 निकाल रहा हूं, या शाम में रात को 9 से 10 बजे निकाल रहा हूं, वो तुम्हारी चॉइस है। मैं कहता हूं सब जीवन में एंजॉय करना चाहिए, करो, जीवन एंजॉय करने का ही है, 100% करो। सिर्फ डेडिकेटेडली जो काम करने के लिए चालू करा है उस काम को जरूर फिनिश करो। तो 1 घंटा एज ऑन टुडे आपको अलग से सेल्फ स्टडी का फाउंडेशन का निकालना है। 1.5 आवर मेरे साथ
क्लास का निकालना है। तो ऑन अ डेली बेसिस 2.5 घंटा आपको मेरे लिए चाहिए अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हो तो, ठीक है। इसको करने के एक तरीका और भी है, जो कूल ऑफ पीरियड मैं बोलता हूँ। आप नॉर्मल डे पर, अगर मैं महीना का टोटल स्कूल का कैलकुलेशन करता हूँ आपके लिए, तो आप में से कितने ऐसे जो पूरे महीना 30 दिन स्कूल गए हैं? पूरा 30 दिन स्कूल जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं मारते? जाते हैं, जाते हैं। मैंने ऐसे जाते हैं, इट मीन्स 11th एंड 12th, जो पूरे 30 दिन स्कूल जाएंगे, मतलब संडे छोड़ दिया अपन ने, और जो स्कूल है जिस दिन है वो जाना है। ओके, वेरी गुड। मेजॉरिटी नहीं जाते, मेजॉरिटी भाई उठ ही नहीं गया। तो हमने मम्मी को बोल दिया आज है ही नहीं साहब पढ़ाई, आज टीचर ही नहीं आ रहा जी, तो मना करा है। मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे आते हैं भाई, ऐसा ऐसा है। आज टीचर नहीं बोला था मैं नहीं आऊंगा, मेरे को समझ नहीं आता कौन सा स्कूल में टीचर बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा पहले से। अच्छा वो नहीं आएगा, बाकी तो पढ़ाई करने वाले हैं। एक टीचर नहीं आएगा, बाकी 4 तो पढ़ाएंगे। तो हम वो रैंडम जो छुट्टी करते हैं ना, मैं उसको बोलता हूँ उसको प्लान कर लो। तो हफ्ते के जो 6 दिन की क्लास है ना, अगर कोई महावीर जयंती, मतलब कोई जयंती या कोई ऐसा छुट्टी नहीं आ रही है, तो एक छुट्टी तुम ले लो। वो छुट्टी खुद को कूल ऑफ करने के लिए, मैंने से कूल ऑफ, तो आपके पास क्यों वर्कलोड होगा, बहुत सारा जो बटावा होगा, उसको कंप्लीट कर लो। वो हफ्ते के 6 में से एक दिन हो जाएगा। इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी डे जो आप चाहो, ठीक है। दैट विल गिव यू कूल ऑफ, सो आप अपना जीवन बैलेंस कर पाओगे। महीने की 4 छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे स्कूल में हम सारे 5-7 दोस्त हैं और हम सब ने बोला कि आज वेडनेसडे को नहीं चलेंगे, तो फिर संकट है भाई जीवन में, तो फिर मैडम ने डंडे मारने पड़ेंगे। एक एक करके गायब हो गए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा, आई बिलीव टीचर्स इन द स्कूल ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में कर रहे हो, तो अगर आप अच्छी तरह से स्कूल में काम कर रहे हो तो टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं। टीचर्स कहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे? जहां आप स्कूल में भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा भाई तेरे से स्कूल ही नहीं हो रहा भले, तो बाकी क्या करेगा? तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। मैं भी नहीं करता सपोर्ट उसके इसके अंदर। तो टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं जब आप अच्छा कर रहे हो। तो इन शॉर्ट, यू कैन मैनेज इफ यू वांट टू मैनेज, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इफ यू डू नॉट वांट टू मैनेज, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, हाँ एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं है उसका, पर करने जाओगे बहुत मजा आएगा। दुख भी होंगे, दर्द भी मिलेंगे, और जीवन से ऐसे अंदर से आवाज भी आएगी कि क्यों कर रहा हूं मैं, बट ट्रस्ट मी, द एंड रिजल्ट, द फ्रूट यू विल हैव इन योर हैंड विल बी वेरी वेरी स्वीट। कुछ समय की परेशानी है, और अगर मैं क्वांटिफाई करूं कुछ समय की परेशानी, तो आई बिलीव जून तक का पीरियड तो निकल जाएगा बिना स्कूल के। परेशानी है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने की। तो 4 महीने का हार्डवर्क एक्स्ट्रा करना है, 4 महीने अपने आप को झंझोड़ना है थोड़ा सा जीवन के अंदर, उससे जीवन के 6 महीने बचेंगे। प्लस अगर ओल्ड स्कीम रहा तो कम पढ़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मेरे लिए इंसेंटिव कम पढ़ना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड ही रहेगी, हो सकता नहीं वहां भी जाए, ऐसा कुछ नहीं, पर जीवन के 6 महीने तो बचेंगे, ये तो तय बात है, ठीक है। सो गिव इट अ थॉट, तसल्ली से, आराम से डिसाइड, कल से पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ाने कौन कौन वाला है वो बताना भूल गया, सॉरी। अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा, लॉ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ अंशुल सर भी पढ़ाएंगे। बीसीआर गौरव भाटिया सर पढ़ाते हैं, ही इज अ फैकल्टी इन कैट, टीचिंग कैट स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम लास्ट 30 years या 25 years, ऐसा कुछ। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स रोशन जैन सर पढ़ाएंगे। रोशन जैन सर इज एक्स टाइम जयपुर फैकल्टी, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 years, मतलब 92-93 में उनका एमएससी एमफिल हो गया था आज के अंदर, मैं 90 बॉर्न हूँ, समझे। तो समवन हु इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द कंप्लीट राजस्थान फॉर टेकिंग एमसीक्यू मैथमेटिक्स। भाई 11th-12th के मैथमेटिक्स से एमसीक्यू मैथमेटिक्स अलग हो गई। 11th-12th मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव मैथ्स में है, और जब हम फाउंडेशन की मैथ्स की बात करते हैं तो वो एमसीक्यू मैथमेटिक्स हो गई। तो यहाँ लंबा सोल्यूशन नहीं करके छोटा सोल्यूशन चाहिए, कुछ चीज़ें ऑप्शन से निकालने को चाहिए। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
मतलब QA का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हमारे यहाँ पे करंटली ही इज आल्सो टेकिंग कैट का बैचेस, ठीक है. Statistics would be taken, statistics and LR both would be taken by Krataka ma'am, she is an engineer. Last paper BCK and economics would be taken by Anshul sir, he is again a chartered accountant. BCK and economics दोनों पढ़ाएंगे. So that's a complete faculty जो ट्रैवल आपके साथ होने वाली है. और मैं चाहता हूँ कि आप जब मैं मई 24 का रिजल्ट छापूं तो आप में से ज़रूर कम से कम कोई एक, हो सकता है 2 भी, अजमेर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लेकर आए. लास्ट 7 अटेम्प्ट से हमारे पास अजमेर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 है. जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है तब से अजमेर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 ASI से है. सो आई बिलीव यू विल कंटिन्यू द लेगेसी. उसके लिए पहले अभी जो 2 अटेम्प्ट वाले आएंगे वो लेगेसी कंटिन्यू करेंगे. तो आप भी होपफुली 10th ऐसे बैच होंगे, 10th कंसेक्यूटिव टाइम मेरे को कहने का मौका मिलेगा कि अजमेर रैंक 1 हमारे यहाँ से है. ठीक है, सी यू ऑल टुमारो, फिर मिलेंगे. टाटा बाय बाय, टेक केयर.